अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। रेंजर्स और सीटीडी कंदूने सिंध गुम्बट में मुश्तरका ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां और मसरूका सामान भी बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा मुखालिफ सियासी ग्रुप के कारकुनान की टारगेट किलिंग और मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होता था। मुश्किलात में घिरे शरीफ खानदान के लिए एक और इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील पर हुदैबिया पेपर मिल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। रेफरेंसेस में सिर्फ 2 गवाहान मुश्तरक हैं। दरख्वास्त गुजार ने अपनी आसानी के लिए इस्तदा की अदालत का मौक़िफ़। नैब ने पंजाब की 56 कंपनीज में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। SECP और FBR से कंपनीज का रिकॉर्ड तलब। नैब के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए 8 बरसों में ये कंपनीज बनाई। तमाम कंपनीज में 80 अरब रुपए से ज्यादा मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जाम है। चेयरमैन नैब की जानिब से कंपनियों में करप्शन का नोटिस लिया गया। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम जफर हिजाजी की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत है, ट्रायल शुरू किया जाए। अदालत का हुक्म 29 नवंबर तक FIA से जफर हिजाजी के खिलाफ शहादतें तलब कर लीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। मुतालिका फोरम से रुजू किए बगैर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़। पाकिस्तान को झूठ और बेबुनियाद इल्जाम तराशी के बायस जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं दुश्मन तराजियां करने वालों की कारकर्दगी अपने सूबे में सभी के सामने है। हमने दावों और ज़बानी जमा खर्च के बजाय मंसूबों को अमली शक्ल दी। आलमी बैंक ने मुल्क की आफतज़दा मईशत की हकीकत खोल दी। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं आलमी बैंक का अंदाजा है कि पाकिस्तान तकरीबन तमाम बड़े मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। बदतरीन मौशी हिकमत अमली से करंट अकाउंट और माली खसारे में इजाफा होगा। बढ़ते हुए मौशी बहरान के बायस क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जरूरी हैं। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के लिए तजवीज़ तैयार करना शुरू कर दी। कराची और अंदरून सिंध के चंद ब्लॉक्स में मॉडल मरदमशुमारी करा के नताइज जगतने की तजवीज़। मरदमशुमारी अगर दुरुस्त होती तो सिंध की 5 से 6 नशस्तें बढ़ जाती। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। माँ के हुक्म पर आपकी मोहब्बत के जवाब में सियासत में भी आता हूँ और MKM पाकिस्तान की दोबारा मेंबरशिप। फारूक सत्तार ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। वालदा, साथियों और कारकुनान के समझाने पर वापस ले लिया। नए सूबे, लापता कारकुनान और दफातर की वापसी का मुतालबा। बोले इज्तिमाई मकासद के लिए काम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खत इरसाल। वफादारी तब्दील करने पर अरशद बोहरा को डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कमजोर विकेट पर नजर आ रही है। इनके पाकिस्तान मौके पर डटी रही तो मुस्तफा कमाल के पास ऑप्शन नहीं होगा। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू।
नुसरत सहर अब्बासी कहती है कल एक और ड्रामा किया गया। सिंध के अवाम अलग सूबे का नारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा चलता रहा तो खून खराबे का खदशा है। खुर्रमशेर जवान ने कहा मुशर्रफ और इशरतुल इबाद चलती ट्रेन में छलांग मारने वालों में से हैं। सिंध नेशनल फ्रंट का पीटीआई में जंग होने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज की पेशरफ बहुत खुशाइंद है। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा सिंध के अवाम ने मुमताज भुट्टो को मुद्दतों पहले आग कर दिया था। अवाम शहीद बीबी के खिलाफ मुमताज भुट्टो की बदजुबानी नहीं भूले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जजेस नजरबंदी केस की समाअत। परवेज मुशर्रफ को पेश न करने पर जब्त किए गए जमानती मचल के जामिन की तरफ से जुर्माने की रकम जमा कराने के बाद वापस कर दिए गए। परवेज मुशर्रफ के सरेंडर करने तक केस की समाअत मुलतवी। को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। और शोधा करबला का चेहलम मुल्क भर से जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कई अजला हसास करार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी आयद।